log पार्ट नेक्स्ट 19, राइट। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको लॉग का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका जो बेस हो 1 से अगर ग्रेटर होगा तो इनइक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी साइन जो है चेंज नहीं होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। और अगर आपका जो बेस होगा वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी साइन क्या होगा, चेंज होगा, इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज होगा। और तीसरी बात, लॉग ऑफ x बेस a में x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। 3 चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इनइक्वालिटी के लॉग के इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए तो क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बेस क्या दिया हुआ है आपको x प्लस 3 लेस देन 1, राइट। अब आप बेस क्या करिए, बेस को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका बेस क्लियर है क्या आपका बेस 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है क्या? x प्लस 3 बेस है, कांट से ना, तो इसमें आपको केसेस लेना पड़ेगा। केस नंबर 1 में ए पार्ट, क्या ए पार्ट हम मान लेते हैं कि आपका जो बेस है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा है। तो जब बेस आपका 1 से छोटा और 0 से बड़ा है तो देयर इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इस 3 को आप इधर भेजिए तो -3 और इसको उधर भेजेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0 -3, उधर जाएगा तो 1 -2, तो कितना आ जाएगा x -2, यानी आपका जो वैल्यू जाएगी x की क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -2 माइनस का 3, ठीक है, -2 माइनस का 3, ठीक है। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने, -3 माइनस का 2, राइट। अब हम इसमें बी पार्ट क्या देखा हमने कि अगर आपका बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस 3 रेज टू द पावर 1, यानी अगर आपका बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, x प्लस 3 रेज टू द पावर 1। सिंप्लीफाई करिए आप इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस का 1 एंड x प्लस का 3 ग्रेटर देन 0, राइट। तो लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया, तो आपका नंबर लाइन पे आ जाइए, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 1 -3, तो ये हो जाएगा आपका, ये सही है ना, ये -3 प्लस का 1 ना, -3 प्लस का 1, एक बार गड़बड़ है क्या, यहाँ पे चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो x प्लस का 1 एंड x माइनस का 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू -1, 3, तो ये हो जाएगा आपका -1 माइनस, यहाँ से -1, 3 ग्रेटर देन 0 है, तो क्या लेंगे आप, माइनस इन्फिनिटिव से, अच्छा इधर लिख देता हूँ, माइनस इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ से होगा वेबी कर्व मेथड, प्लस माइनस एंड प्लस, ठीक है। इसमें बी पार्ट, एक मिनट इसको इरेज कर दीजिए आप। इसमें सी पार्ट क्या होगा आपका, सी पार्ट, इसको बताइए, सी पार्ट आपका क्या होने वाला है, सी पार्ट आपने क्या ले लिया, बेस तो 1 से छोटा ले लिया, ये तो उसके बेसिस पे इनइक्वालिटी चेंज करा दिया। अब ये जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 0, 1 आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 0, 1, राइट। तो प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यानी केस 1 का ए पार्ट इंटरसेक्शन केस 1 का ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट का इंटरसेक्शन कराना पड़ेगा आपको।
ए केस 1 का ए बी सी का इंटरसेक्शन पार्ट कराना पड़ेगा आपको, तो इंटरसेक्शन कराइए आप। तो माइनस इन्फिनेटिव, ये प्लस इन्फिनेटिव। पहले केस में क्या है, -3, -2, -3, -2। दूसरे केस में क्या है, -1 भी है, फिर आपका 3 भी है, सॉरी आपका 1 भी है एंड 3 भी है, राइट। इतनी सारी चीज़ें हैं। पहला केस में क्या आएगा, -3 से -2। दूसरा केस क्या आएगा, माइनस इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 3 से इन्फिनेटिव। तीसरा केस क्या आएगा जी, माइनस इन्फिनेटिव से 0 भी है इसमें, माइनस इन्फिनेटिव से 0 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। तो आपका 1 से इन्फिनेटिव कॉमन पार्ट क्या आ रहा है तीनों में, ये आपका आई थिंक सो कॉमन पार्ट आ रहा है। तो पहले का आंसर कितना आ गया, -3, -2। ये है आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, राइट। ये है आपका केस नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। केस नंबर 2 का भी आपको आंसर निकालना पड़ेगा। केस नंबर 2 पे आ जाइए। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, केस नंबर 2 का ए पार्ट क्या कह रहा है केस नंबर 1 का, अब लिख के रख लो। केस नंबर 1 का -3, -2 आंसर है। ए पार्ट क्या कहेगा कि आपका जो बेस है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, इट मीन्स x ग्रेटर देन 1 -3, इट मीन्स x ग्रेटर देन -2, मतलब -2 से इन्फिनिटी। पहला केस हो गया ये। बी पार्ट क्या कह रहा है इसमें, अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, यानी x² - x लेस देन x+3 होगा। इसकी केसेस हमने अभी बनाया था, कितना आया था, x+1 एंड x-3 ग्रेटर देन लेस देन 0। तो लेस देन वाला क्या आएगा, -1, 3। तो x बिलोंग्स टू -1, 3। ये है बी पार्ट। सी क्या कह रहा है इसका, कि जो यानी आपका बी और सी दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही होगा, बी सी सेम होगा। बी सी क्या है आपका, -इन्फिनेटिव से 0 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लीजिए आप, -इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव। पहला केस क्या है, -2 है आपका, फिर -2 है, और फिर है आपका -3 कहाँ था, अच्छा पहला केस में था हमारे पास। पहला केस में क्या है, -2 है, दूसरे केस में क्या है, -1 है, फिर तीसरे केस में क्या है आपका 0 है, फिर 1 है, और फिर आपका 3 है, राइट। पहले केस में -2 से बड़ा, ये हो गया -2 से बड़ा। सेकेंड केस में -1, 3, -1, 3। थर्ड केस में -इन्फिनेटिव से 0 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। तीनों में क्या मैचिंग कर रहा है जी, ये आपका तीनों में मैचिंग कर रहा है, और ये भी आपका तीनों में मैचिंग कर रहा है। क्या मैचिंग कर रहा है जी, -1 से 0 यूनियन 1 से 3। ये आपका केस नंबर 2 का आंसर हुआ, राइट। अब हमें केस 1 का ये आंसर है, केस 2 का ये आंसर है, दोनों को क्या कर देना है आपको, मर्ज कर देना है। तो केस 1 यूनियन केस 2, आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर मैं यहां लिख देता हूं आपको। केस 1 यूनियन केस 2 का फाइनल आंसर। केस 1 क्या था, केस 1 क्या था जी, -3 से -2 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से 3। ये आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ी सी आपको जब भी क्वेश्चंस बनाएंगे पेशेंस रखना पड़ेगा। लॉग के इनइक्वालिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सारे आपको कंडीशंस ट्रू कराने पड़ेंगे, तभी जाके फाइनल आंसर, यू विल गेट द फाइनल आंसर। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे क्वेश्चंस बनाते हैं। हो, चलिए जी, हो गया। चलो अब थोड़ा छोटा क्वेश्चन लेता हूं अभी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट से ले लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका log ऑफ x माइनस का 2, बेस है आपका 3, लेस एन इक्वल टू 2, राइट। तो आपको ध्यान देना है, पहली बात तो ये कि ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन 2, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 2 से बड़ी, 2 कॉमा इन्फिनिटिव, 1 मिनट मार्कर चेंज, 2 कॉमा इन्फिनिटिव, राइट। सेकेंड बात, अब सेकेंड बात क्या है यहाँ पे, आपका जो बेस है, सॉरी 1 मिनट, आपका जो बेस है वो क्या है, बेस आपका 3 है, एक से ज्यादा बेस है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। x माइनस 2 लेस एन इक्वल टू 3 रेज टू द पावर क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 लेस एन इक्वल टू 9 हो गया। तो x लेस एन इक्वल टू 9 प्लस 2 कितना 11, मतलब माइनस इन्फिनिटिव से 11 को इंक्लूड करते हुए। तो एक a का और इंटरसेक्शन b ले लेते हैं, दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव हो गया। ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 11, पहला करा माइनस इन्फिनिटिव से 11 पे डार्क सर्कल, 2 से इन्फिनिटिव, 2 से इन्फिनिटिव। तो ये आपका कॉमन पार्ट है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव पे क्लोज, 2 पे ओपन। प्लीज नोट डाउन इट। टू कॉमन, ठीक है। चलिए जी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हो गया, ओके। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपको इनइक्वालिटी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी जब भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है log ऑफ x माइनस 2, यहां पे 2, ये जो log है आपका वो 1 से क्या है, 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, मतलब बेस इज ग्रेटर देन 1 है। तो 2 को यहां भेजेंगे तो 2 रेज टू द पावर 1, log ऑफ x माइनस 2, log हट गया ना, log हट गया तो बेस लेस एन इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2, तो ये हो गया 2, ये हो गया x माइनस 2 लेस एन इक्वल टू कितना 4, 2 दोनों साइड सेंड कर दीजिए, तो 4x लेस एन इक्वल टू 6, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया यहाँ पे 4 कॉमा 6 को इंक्लूड करते हुए 4 को एक्सक्लूड करते हुए, राइट। ये है इसकी फर्स्ट बात। सेकेंड बात क्या है इसकी, सेकेंड बात है आपका कि जो ये x माइनस 2 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू 2 कॉमा क्या हो गया इन्फिनिटिव हो गया। अब आपको a और b का क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन करा लेना है। तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, a आपका क्या है 4 4 2 4 6 2 4 2 4 6 हो गया। तो पहला केस में 4 से 6 है, 4 से 6 है, और दूसरा केस में 2 से इन्फिनिटिव है, 2 से इन्फिनिटिव। तो ये आपका क्या है कॉमन पार्ट है, राइट। तो 4 कॉमा 6 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए जी अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चल हो गया, ओके। चलो जी अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या रखने वाले हैं हम लॉग, और देखिए जी लॉग और मॉड दोनों आ गया इसका। लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1 बेस 2 लेस देन 1, राइट। चलिए अब हमें क्या करना है, तो ये तो लॉग हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 ही होता है, लॉग ऑलरेडी डिफाइन है। लॉग ऑफ लॉग की वैल्यू क्या होगी 0 से 0 भी हो सकती है,
ये जो होगा आपका, इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा एक बार आपको, और इसको भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो बेस आपका क्या है, बात नंबर 1 में बेस क्या है आपका, बेस आपका कितना है 2 है ना, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, बेस आपका 1 से बड़ा है, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 जो होगा वो लेस देन 2 रेज टू द पावर 1 होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन कितना हो गया 2, और आपने पढ़ा होगा कि कोई भी मॉड ऑफ x लेस देन 2 है तो वो 2a है, तो माइनस a और a के बीच में बिलोंग करेगा, यानी x माइनस 1 लेस देन माइनस 2 से किसके बीच में जाएगा, ये 2 के बीच में, 1 दोनों साइड दे दो, माइनस 2 प्लस 1 x, ये हो गया 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1, ये x, ये 3, तो x कितना बिलोंग्स आ गया माइनस 1,3, राइट, माइनस 1,3, तो ये आपका इसके लिए क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये ग्रेटर देन 0 हो, 0 से 0 भी नहीं होना चाहिए, तो ये कहाँ पे 0 होगा, मॉड x माइनस 1 कहाँ पे 0 होगा, एट x इक्वल टू 1 पे 0 होगा, अगर आप x इक्वल टू 1 रख दें तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये बेस 0 ने, ये जो पावर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। प्लीज नोट डाउन इट। चलो जी, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, इसी में ले लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है अगला भी, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लॉग ऑफ मॉड x माइनस 3 ग्रेटर एन इक्वल टू 0, बेस आपका है 0.4। चलिए जी, बेस आपका क्या है यहाँ पे, ग्रेटर बेस आपका जो है वो क्या है, बेस इक्वल टू 0.4 है, विच इज लेस देन 1 है, तो बेस जब लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस एन इक्वल टू 0.4 रेज टू द पावर 0, ये इसका पावर जाके बन जाएगा, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस एन इक्वल टू कितना 1, तो अभी आपको देखा था आपने, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 3 लेस एन इक्वल टू 1, लेस एन इक्वल टू कितना -1, तो -1 से कहाँ पे 1 के बीच में, राइट, तो 3 आप इधर -1 प्लस 3 लेस एन इक्वल टू x लेस एन इक्वल टू 1 प्लस 3, तो ये आ गया x लेस एन इक्वल टू कितना आ गया, इधर 4 आ गया, इधर कितना आ गया 2, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया 2,4, राइट, 2,4। लेकिन आप ये भी ध्यान रखो कि ये मॉड ऑफ x माइनस 3 कहाँ पे 0 होगा, एट x इक्वल टू 3 रखने से 0 हो जाएगा, ये अगर 3 रखेंगे तो आप यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 डिफाइन नहीं होगा तो आप 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए जी, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मॉड लॉग ऑफ x माइनस 1 बाई x माइनस 2, बेस है आपका 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए, इनमें दो केसेस बात करेंगे। केस नंबर 1 क्या है आपका कि व्हेन यहाँ पे बेस आपका कितना है, बेस आपका 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इट मीन्स x माइनस 1 बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर 0। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रहा है वो लॉग का वीडियो देखे। लॉग n a अगर x के बराबर होता है तो इसका मतलब n इक्वल टू a रेज टू द पावर x होता है, राइट। तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 1, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 0 एक्सेप्ट 0 रेज टू द पावर 0। इसको आप इधर भेज दो, x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस एलसीएम कितना होने वाला है आपका x माइनस 2, तो ये हो गया x माइनस 1 माइनस का x प्लस का 2 ग्रेटर देन 0, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो ये माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई एक्स माइनस का 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट देखो जी, ये आपका पॉजिटिव नंबर है, ये ऑलरेडी 0 से बड़ा है, और ओवरऑल आंसर आपका क्या है 0 से बड़ा आ रहा है। ओवरऑल आंसर क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स नीचे वाला को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा। x ग्रेटर देन 2 मीन्स x बिलोंग्स टू 2 से
इन्फिनिटिव, राइट। लेकिन क्या ये इसका आंसर है? बिल्कुल नहीं। केस 2 क्या है इसका? ध्यान दो, अभी तो आपने बेस को देखा, अब आप ये जो चीज है वो तभी डिफाइन होगा क्योंकि आपको बताया गया है ना, लॉग ऑफ जो एक्स ए होना चाहिए वो ये ग्रेटर देन, दोनों ग्रेटर देन 0 और नीचे वाला 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, 1 के बराबर भी नहीं है, तो ये इसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहां से आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए 1,2, तो ये माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव, ये 1,2 प्लस माइनस और प्लस 1 और 2 दोनों को नहीं लेना है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए कितना आएगा? माइनस इन्फिनिटिव से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटिव। ये आपका केस 1 का आंसर है, केस 1 का ये आंसर है, केस 2 का ये आंसर है। दोनों को आप क्या कर दीजिए? मर्ज करा दीजिए दोनों को। तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है देखो तो एक बार, दोनों को आप मर्ज कराइए ताकि आपको कॉमन आंसर चाहिए। तो पहला का आंसर क्या है? 2 है, 1 है, 2 है। पहला का आंसर क्या है जी? 2 से इन्फिनिटिव है। दूसरा का आंसर है माइनस इन्फिनिटिव से 1 है और 2 से इन्फिनिटिव है। तो दोनों में ये कॉमन पार्ट यही आ रहा है। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटिव। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया? चलो, तो इनइक्वालिटी में बस आपको 3 चीज ध्यान रखनी है। बेस को थोड़ा देखना है कि 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, और आपको देखना है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और बेस है आपका 3 ग्रेटर देन 1। जब भी बेस आपका 1 से बड़ा है ना, तो क्लियरली आपको पता हो गया कि हाँ 1 से बड़ा हमारा बेस है, मतलब चलेगा। केस नंबर 1 क्या बनेगा हमारा? केस नंबर 1 क्या बनेगा बोलिए? बेस आपका कितना दिया हुआ है? बेस आपका 3 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। तो कितना आ गया बोलिए? 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5 ग्रेटर देन 3 रेज टू द पावर 1, राइट। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5 माइनस का 3 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8 ग्रेटर देन 0। 8 2 जा कितना आ गया? 16। 16 को आप ऐसे टुकड़े करिए कि 6 आ जाए, तो 8 इंटू 2 ले लीजिए। तो 2x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 2x माइनस का 8 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप 2x कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा? x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ से आ गया आपका, हमें 2 कॉमन लेके काट देना चाहिए लेकिन फिर भी चलो, x प्लस 4 आ गया और कितना आ गया? 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 आ गया। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया? -4। यहाँ से -2/2 1, राइट। तो आपका आंसर क्या आ गया? फर्स्ट पार्ट का माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, ये हो गया -4, ये हो गया 1। बेबी कर्व मेथड, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 मीन्स माइनस इन्फिनिटिव से -4 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 क्या है कि आपका जो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी। तो ये ऑलवेज ये डिस्क्रिमिना a ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे d निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू -5। d क्या है आपका? d कितना आ गया? ये ऑलवेज आपका ग्रेटर देन 0 है, राइट। आप इसमें इस इनइक्वालिटी को अगर आप होल्ड कराएंगे, ये इसमें इसके बीच में अगर वैल्यू कोई डालेंगे, माइनस इन्फिनिटिव से -4 के बीच में एक वैल्यू सोच लीजिए आप। माइनस इन्फिनिटिव से -4 के बीच में एक वैल्यू सोचो। मान लो मैंने -3 ले लिया, ठीक है। आप ले लो, इसके बीच में -5 ले लो।
तो -5 यहाँ डालो, कितना आएगा, -5 का होल स्क्वायर कितना, 25 × 50, -5 डाल रहे हैं आप, तो -5 मतलब -30, -5 ग्रेटर देन 0, ये आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है। 1 से इन्फिनेटिव के बीच में एक वैल्यू सोचो, कितना ले ले, 2 ले लो, 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 2 रख रहे हैं ना, 12 -5, ये कितना है, ये भी ग्रेटर देन 0 आ गया। इट मीन्स इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू आप डाल रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा आपका, फाइन, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन ही लेना है ना, तो इसके इंटरसेक्शन में ये आएगा, मतलब इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू आप सोचो, यहाँ डालो ग्रेटर देन 0 आएगा, 1 से इन्फिनेटिव के बीच में कोई वैल्यू डालो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, -∞ से -4 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। दूसरे वाला करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप। चलो जी, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हो गया ये, ओके। अगला क्वेश्चन है लॉग ऑफ 0.1 4x² -1 ग्रेटर देन log ऑफ 3x 0.1, राइट। क्या करेंगे आप इसमें, आपको सबसे पहले केस 1 बनाते हैं। केस 1 क्या होगा बोलिए, ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 4x² -1 ग्रेटर देन आपका 0 होना चाहिए, तो यह हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी 2x + 1 2x -1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आने वाला है, यहाँ से लिख लेंगे तो -1/2, यहाँ से निकालेंगे तो प्लस का 1/2, -∞ प्लस इन्फिनिटी -1/2 प्लस का 1/2 ग्रेटर देन 0 मीन्स ये वाला पार्ट प्लस माइनस प्लस। अब बहुत बार कर लेंगे ना तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं -∞ से -1/2 यूनियन 1/2 से कितना इन्फिनिटिव, राइट। केस नंबर 1 है ये। केस नंबर 2 क्या है आपका, केस नंबर 2 क्या कर रहा है, 3x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 3x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटिव होना चाहिए। केस नंबर 3 क्या होना चाहिए, क्या केस हमारा छूट रहा है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 हमने करा लिया। दूसरी आपका जो बेस है वो क्या है, 1 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, 4x² -1 लेस देन 3x हो जाएगा। बेस आपका सेम है लेकिन 1 से छोटा है, 0.55 0.1 है ना, तो इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। तो 4x² माइनस का 3x -1 लेस देन 0, तो 4x² माइनस का 4x प्लस का x -1 लेस देन 0, 4x कॉमन x -1 प्लस का 1 कॉमन x -1 लेस देन 0, तो ये हो गया x -1, ये हो गया 4x + 1 लेस देन 0, यहाँ से x 1 आ गया और -1/4 आ गया, तो ये हो गया -∞ से प्लस इन्फिनिटिव, राइट। तो ये -1/4, ये 1 प्लस माइनस और प्लस लेस देन 0 है ना, तो -1/4 कॉमा इन्फिनिटिव। तो आपको केस 1 का इंटरसेक्शन, केस 2 का इंटरसेक्शन केस 3 के साथ लेना पड़ेगा। हमें तो कौन सी वैल्यू चाहिए, जो तीनों में जो कॉमन है और जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो तीनों में कॉमन क्या है आपका, देखिए ये -∞ हो गया आपका, ये आपका प्लस का इन्फिनिटिव हो गया, राइट। पहला केस कहाँ गया आपका, पहला केस -1/2 प्लस 1/2 0, ये आपका हो गया 0, ये हो गया आपका 1, 1/2 कहाँ मिलेगा आपको, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1/2, राइट। ये हो गया आपका ये हो गया आपका -1/4, ये हो गया आपका -1/2, करेक्ट है ना।
क्योंकि ये हो गया आपका -1 माइनस का 2, ठीक है। चलो पहला केस का आंसर क्या है, माइनस इन्फिनेटिव से -1/2, माइनस इन्फिनेटिव से -1/2, 1/2 से इन्फिनेटिव। सेकेंड केस कहाँ गया जी, 0 से बड़ा। थर्ड केस कहाँ है जी, -1/4 से 1, -1/4 से 1। तो ये आपका तीनों में ये केस आ रहा है, राइट। तो आपका फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, 1/2 से 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो फाइनल आंसर आपका क्या आने वाला है, x बिलोंग्स टू -1/2 से 1 के बीच में। चलिए जी, नोट सारे केस को आप सेटिस्फाई करिए, विल गेट द फाइनली आंसर, करेक्ट आंसर यू विल गेट इट। आप सारे केस को सेटिस्फाई कराइए। चलिए जी, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलो हो गया, ओके। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चंस रखते हैं। आपको कुछ भी जब भी लॉग की इनइक्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन आपको जब भी लॉग की क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, लॉग के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। चलिए पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ बेस 3, ये हो जाएगा x² प्लस का 10, और क्या है आपका x² प्लस 10 ग्रेटर देन log ऑफ 7x बेस ऑफ 3। चलिए वही बात है, केस नंबर 1 क्या है आपका कि x² प्लस 10 ग्रेटर देन 0, x², ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मतलब x बिलोंग्स टू r आ गया। केस नंबर 2 क्या है, 7x ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 कॉमा इन्फिनिटिव, राइट। केस नंबर थर्ड के लिए आपको बेस आपका क्या है, ध्यान दीजिए आप, बेस आपका 3 है, ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, इनइक्वालिटी आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस x से बड़ी है। इट मीन्स x² प्लस 10 ग्रेटर देन 7x होगा, यानी x² माइनस 7x प्लस 10 ग्रेटर देन 0 होगा, यानी x² माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10 ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x माइनस 2 एंड x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। देखो जी, जो लोग नए हैं उनको पता होना चाहिए कि x² माइनस का 7x प्लस 10 का अगर आपको फैक्टर निकालना है तो यहाँ पे आप देख लो कि क्या है, 1 है। तो आप इसको बस देख लो कि -2 -5 जोड़ोगे तो -7 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, बस आप लिख लो x माइनस 2 x माइनस 5। चलो जी, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना निकल गया, x2,5। तो आ जाइए नंबर लाइन पे आप, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, ये हो गया 2, ये हो गया 5, प्लस माइनस एंड प्लस, राइट। ग्रेटर देन 0 लेना है, माइनस इन्फिनेटिव से 2 यूनियन 5 से इन्फिनेटिव, ये हो गया C3। C1 C2 C3 का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ ले लीजिए C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3, तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, माइनस इन्फिनेटिव आएगा। यहाँ पे क्या आएगा जी, प्लस का इन्फिनेटिव आएगा। पहला केस तो बिलोंग्स टू R है तो सारा ही नंबर लाइन हो गया। दूसरा केस क्या है, 0 से बड़ा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 5 हो गया। 0 से क्या है आपका बड़ा। दूसरा केस क्या है, माइनस इन्फिनेटिव से 2 और 5 से इन्फिनेटिव। कौन सा केस आपका, ये आपका कॉमन केस है और ये आपका कॉमन केस है। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा फाइनल आंसर, 0 से इन्फिनेटिव यूनियन 5 से इन्फिनेटिव। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलिए अब ट्राई करिए इसको नोट डाउन कर पाए। स्क्वायर कहाँ गया क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चन था जी, x² माइनस
चलिए जी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्वायर प्लस 0 से इन्फिनिटी यूनियन 5 से इन्फिनिटी, करेक्ट है। चलिए इस लेक्चर्स को इतना ही रहने देते हैं। तो आपको मैंने समझा दिया कि आपको लॉग में क्या करना है, आपको सारे बेस को देख लेना है कि 1 से बड़ा है कि नहीं है। अगर 1 से बेस बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, अगर बेस आपका 1 से कम है और 0 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि log ऑफ x a है तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये 3 केस अगर आपने दिखा दिया तो यू विल गेट द आंसर। इस लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं। टिल देन थैंक यू।